नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे वाहन पूजन विधि। जी हाँ दोस्तों, देखिए, अगर कोई नया वाहन आपके पास आ रहा है या फिर आप कहीं रहते हैं पूजन पाठ कराते हैं, तो अगर आपके पास नया वाहन आ रहा है तो आप खुद से पूजन कर सकते हैं, या अगर आप पंडित जी हैं करा रहे हैं तो कैसे वाहन, किसी भी वाहन का 2 पहिए, 4 पहिए, 6 पहिए, 8 पहिए, 10 पहिए, जितने भी बड़ी वाहन है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वाहन का पूजन आप एकदम सरलता से कैसे करा सकते हैं, ये ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये मेरे पास एक पीडीएफ है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आधुनिक भौतिक युग में प्रायः सभी लोग आवागमन के लिए कोई ना कोई वाहन क्रय जरूर करते हैं। ठीक है, वाहन जहाँ एक और सुख सुविधा के साधन है, वहीं अकाल मृत्यु और दुर्घटना के भी कारण हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे वाहन से मेरी अथवा किसी अन्य की मृत्यु या किसी प्रकार की दुर्घटना हो। अतः स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में दैवीय शक्ति की मान्यता बढ़ जाती है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसी की कृपा से इस चराचर विश्व का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। अतः परमात्मा की कृपा से हम निर्विघ्नता पूर्वक वाहन को संचालित कर सकते हैं। जीवन में किसी प्रकार की घटनाएं हमारे वाहन से न हो, यह नवकृत वाहन हमें सुख सानिध्य प्रदान करे, इसी उद्देश्य से हम लोग वाहन का पूजन करना चाहिए। ठीक है, वाहन पूजन में देखिए, वाहन किसी अज्ञात शक्ति से ही चलती है, यानी कि आप नहीं पता है कि कौन सी शक्ति चला रही है, लेकिन किसी न किसी शक्ति से जरूर चलती है। जैसे हमारा शरीर है, उसी प्रकार एक वाहन है। यद्यपि उसे इंजन या मशीनरी के नाम से जानते हैं, तथापि इंजन को भी शक्ति कोई और ही प्रदान करता है, जो सर्वशक्ति संपन्न है। विश्व की भी अद्भुत शक्ति है, उसे हम शक्ति, प्रकृति, दुर्गा, काली इत्यादि नामों से जानते हैं। यानी कि शक्ति के प्रतीक हैं दुर्गा जी, काली जी, यानी कि भगवती ही शक्ति के प्रतीक है। ठीक है, यहाँ वाहन में वाहन अधिष्ठात्री देवी के रूप में इन्हीं की पूजा की जाती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वाहन ऐश्वर्य समृद्धि का प्रतीक लक्ष्मी स्वरूप है। उसके पहिए, टायर इत्यादि काली शक्ति के प्रतीक हैं। ठीक है, यानी कि आपको सिंपल समझाता हूँ, उनके पहिए और टायर में माँ काली की पूजन होती है। वाहन चलाते समय संचालक की बुद्धि बढ़िया से रहे, नियंत्रित रहे, उसके लिए हम सीट पर माँ सरस्वती की पूजन करते हैं। और इंजन के मध्य में, यानी कि वाहन के इंजन के मध्य में लक्ष्मी का, पहिए में काली का तथा संचालक के सीट पर सरस्वती जी का हम लोग पूजन करते हैं। अब पूजन की विधि क्या है? बाइक को आपको पश्चिमाभिमुख खड़ा कर देना है, यानी कि बाइक जो होगा पूरब से पश्चिम की तरफ उसको खड़ा करना है। उसका जो मेन हेड होगा, बाइक हो या फिर कोई भी वाहन हो, 4 चक्का हो, 8 चक्का हो, उसको पश्चिम की तरफ खड़ा करना है। और यजमान का जो मुख होगा वो पूरब की तरफ होगा। आप समझ पा रहे हैं, यजमान का मुख पूरब की तरफ होगा और वाहन का मुख पश्चिम की तरफ होगा। पूजन कैसे आपको कराना है, आपको देखिए, सबसे पहले आपको शरीर शुद्धि इत्यादि करा देनी है। आचमन इत्यादि करा करके तिलक लगा देना है यजमान के मस्तक पर, और उसके बाद यानी कि जो शुरुआती पूजन होती है वो आपको करा देना है। शुरुआती पूजन विधि मेरे चैनल पर उपलब्ध है, इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आपको आता ही होगा। जब चंदन इत्यादि लगा लेंगे, मंगल स्वस्ति वाचन इत्यादि कर देंगे, उसके पश्चात आपको संकल्प यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। संकल्प कैसे कराएंगे? ओम विष्णुर्विष्णु देश कालौ संकीर्त्या। देश कालौ संकीर्त्या आप किसी भी पुस्तक में देखते होंगे, जो छोटा पूजन होता है उसमें सभी जगह लिखा होता है देश कालौ संकीर्त्या। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो भी महीना है, जो भी तिथि है, जो भी नक्षत्र है, उसका उच्चारण आपको कर लेना है। ठीक है, संकल्प का वीडियो भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि कैसे कौन सी चीज़ उच्चारण करते हैं। आप इतने दिनों से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी आता ही होगा। डायरेक्ट मैं ले चलता हूँ आपको गोत्रह। यहाँ पे गोत्रह रखना है, गोत्र यजमान का रख लेना है। यजमान जी से बोलिए कि गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। नामाहम, वो अपने नाम का उच्चारण कर लेंगे। शर्माहम, वर्माहम इत्यादि उनके आप वर्ण के अनुसार लगा सकते हैं। उसके बाद बोलना कैसे है? श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तये अस्य नवकृत अमुक वाहनस्य। देखिए, अमुक के जगह पर आपको क्या लिखना है? लघु वाहनस्य। ठीक है, या फिर दीर्घ वाहनस्य। जो भी छोटा या बड़ा, जो कोई भी वाहन का चला रहे हैं, 2 पहिए वाला चला रहे हैं तो लघु रख लेंगे, यदि 4 पहिए वाला है तो दीर्घ रख लेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे गाड़ी है, अमुक वाहनस्य दीर्घ काल पर्यंतम निर्विघ्न रूपेण अबाधगत्या, ठीक है, अबाधगत्या संचालनार्थम वाहनेनानेन सुख सौविध्य यशः
लाभादि प्राप्तये श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नाम वाहनाधिष्ठात्री देवतानां वाहनेस्मिन् यथा विहितांगेषु आवाहनं पूर्वकं प्रतिष्ठा पूजनं च करिष्ये। इतना संकल्प आपको बोल देना है। संकल्प कराकर कहाँ रखेंगे? संकल्प द्रव्य वाहन के सामने किसी पात्र में आपको रख देना है। ठीक है। उसके पश्चात आपको ध्यान देना है, तत्पश्चात हाथ जोड़कर गणपति का स्मरण करके अपने इष्ट देवता कुल देवता का स्मरण कर ले। ठीक है। वाहन का जब पूजन आप संकल्प करा दिए, उसके बाद मन ही मन गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीथ जम्बो फलचारु भक्षणम, इस मंत्र से गणेश जी का आप स्मरण कर लीजिए, कुल देवी देवता का स्मरण कर लीजिए। इतना करने के पश्चात अब आपको ब्राह्मण का यहाँ पे पूजन कर देना है। ठीक है। जो भी पंडित जी आपको पूजन करा रहे हैं आपके वाहन का, अगर कोई नहीं करा रहा है, खुद से कर रहे हैं, तो नहीं आप कराएंगे ब्राह्मण का पूजन। ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मण के माथा पर तिलक लगा देना है और वरण कर देना है। वरण कैसे करना है? कुश जल अक्षत वरण द्रव्य यानी कि वस्त्र इत्यादि दक्षिणा लेकर के आप यह संकल्प कर लेंगे। अगर वस्त्र इत्यादि नहीं है तो केवल दक्षिणा ले लेंगे। और संकल्प क्या करना है? ओम अद्य गोत्रः नामाहम अस्मिन् वाहन पूजन कर्मणि अमुक गोत्रम अमुक शर्मानम, अमुक गोत्र में यानी पंडित जी का गोत्र रखना है। ठीक है। और अमुक शर्मानम में पंडित जी का नाम रखना है। एभिः वरं द्रव्यैः त्वामहं वृणे, पंडित जी को वहाँ पे दे देना है। ठीक है। इतना वरण का संकल्प हो गया। अब आपको क्या करना है? अब वाहन का पूजन करना है। अक्षत पुष्प लेकर के सबसे पहले पहिए पर किनका ध्यान करना है? अंबिका यानी कि महाकाली का ध्यान करना है पहिए पर। और क्या मंत्र बोलना है? यह मंत्र बोलेंगे, ओम अम्बे अंबिकें बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्य स्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा। ठीक है। श्री महाकाल्यै नमः, महाकालीं आवाहयामि स्थापयामि। इतना बोल करके पहिए पर आपको अक्षत पुष्प चढ़ा देना है। उसके बाद पुनः अक्षत पुष्प लेकर के यह मंत्र बोलना है, ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ यात्तम् इष्णन्निखाना मुम्म इखाण सर्वलोकम् इखाण। देखिए, आप यह मंत्र बोल भी सकते हैं। अगर बोलने नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर मैं अभी बताया है थोड़ा देर पहले कि आपको फूल अक्षत लेकर के पहियों पर छोड़ना है। अगर आप यह मंत्र नहीं बोल पाए किसी कारणवश तो आप सीधा बोल सकते हैं, श्री महाकाल्यै नमः, महाकालीं आवाहयामि स्थापयामि। और पहिए पर आपको अगर 2 पहिया है तो दोनों पहिए पर छोड़ देना है, 4 पहिया है तो चारों पहिए पर छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आपको यह मंत्र बोल दिए श्रीश्चते, और आपको कहाँ छोड़ना है? इंजन पर, इंजन के पास। जो गाड़ी का इंजन होता है ना, जैसे मान लीजिए आप 4 चक्का है तो उसमें तब अब गाड़ी के नीचे घुसकर तो आप इंजन के पास चढ़ाएंगे नहीं। तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको जो गाड़ी का मेन भाग होता है, जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दूंगा चित्र में, इसी जगह पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? सरस्वती जी का ध्यान करना है। सरस्वती जी का ध्यान कैसे करेंगे? ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु। उसके बाद बोलना है, श्री महासरस्वत्यै नमः, महासरस्वतीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसको कहाँ चढ़ाना है? चालक के, जो गाड़ी वाले बैठते हैं उनके सीट पर चढ़ा देना है। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है? प्रतिष्ठा कर देनी है। ठीक है। तीनों जगहों पर अक्षत पुष्प छोड़ करके प्राण प्रतिष्ठा कर देनी है। यह मंत्र बोल देना है, मनोज्योतिर्जुखतामाजस्य। यह मंत्र भी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इस मंत्र को आपको बोल देना है और प्रतिष्ठा कर देनी है। अंत में क्या बोलना है? वाहनाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः, वाहनेस्मिन् प्रतिष्ठापयामि पूजयामि। इसके बाद आपको क्या करना है? वाहनाधिष्ठात्र देवताभ्यो नमः, इस मंत्र से अथवा श्री सूक्त पुरुष सूक्त से किसी भी स्तोत्र से सभी जगहों पर षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन आप करा दीजिए। कैसे कराएंगे? जैसे देखिए, तीनों स्थान पर आपको पाद्य के अर्घ आचमन के लिए 3-3 बार जल छोड़ देना है। उसके बाद प्रदक्षिणा क्रम से घूमते हुए संपूर्ण वाहन में, यानी कि दाहिने तरफ से क्लॉकवाइज घूमते हुए आपको कैसे करना है? कुशा, दुर्वा, पुष्प और जल इत्यादि से सिंचित करते हुए उस पर वस्त्र चढ़ा दीजिए। यानी वस्त्र कैसे? रक्षा सूत्र तोड़कर चढ़ा दीजिए। उसके बाद चंदन लगाइए, सिंदूर लगाइए। आप एक काम कर सकते हैं, वाहन में अगर आप पूजन करा रहे हैं, अगर बाइक है तो उसके हेड पर आपको एक स्वस्तिक बना देना है, और अगर 4 चक्का है तो उसके इस भाग पर, मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, इस भाग पर आपको एक बढ़िया सा स्वस्तिक वहाँ पे बना देना है। उससे क्या होता है कि पूजन का रौनकता, पूजन में रौनकता बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? इस मंत्र से
करना है आपको, यहाँ पे है नारियल फोड़ने का मंत्र। जी हाँ, जब आप षोडशोपचार पूजन कर दिए, प्रसाद इत्यादि चढ़ा दिए, तो आपको नारियल फोड़ना है। उससे पहले आप एक और काम कीजिएगा। थोड़ा सा देखिए, पुस्तक में तो लिमिटेड चीज़ दी हुई होती है, थोड़ा सा व्यवहारिकता है कि एक दो चीज़ और किया जाता है। कैसे, क्या क्या किया जाता है? चुंदरी लेकर के आप, जैसे 4 चक्का होता है उसके लाइटों में बंधवा सकते हैं। रक्षा सूत्र लेकर के जो बाइक होता है या 4 चक्का होता है 4 व्हीलर, उसके हैंडल में रक्षा सूत्र बंधवा देना चाहिए, ठीक है। और हैंडल पर भी थोड़ा थोड़ा चंदन लगवा दीजिए, आईने पर भी थोड़ा थोड़ा चंदन लगवा दीजिए, ठीक है। और शीशा के ऊपर भी हल्का हल्का चंदन, बहुत ज़्यादा चंदन नहीं लगवाना है, थोड़ा थोड़ा चंदन लगवा देना है, समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा पूजन वहाँ करा देना चाहिए। उसके बाद नारियल फोड़ते हैं। नारियल कैसे फोड़ेंगे? इस मंत्र को बोल करके गाड़ी के ऊपर नारियल मत फोड़ दीजिएगा। जो पूजन करा रहे हैं उसी गाड़ी के ऊपर ज़बरदस्ती नारियल नहीं फोड़ देना है। गाड़ी के बगल में आपको एक शिला रखनी है, पत्थर हो गया या कोई ईंट इत्यादि रख करके उसी पर माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोल करके नारियल फोड़ना है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र से नारियल तोड़कर आगे टायर के नीचे रख दे, ठीक है। टायर के नीचे रख देना है आपको। आप गाड़ी स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा करना है, क्या करना है? चारों पहिए पर, अगर 4 चक्का करा रहे हैं तो चारों पहिए पर, या अगर 2 चक्का का पूजन करा रहे हैं गाड़ी का, 2 व्हीलर का, तो दोनों चक्के के नीचे एक एक लड्डू या जो भी मिठाई है, लड्डू हो, पेड़ा हो, कोई भी मिठाई हो, हम लोग क्या करते हैं, एक एक मिठाई या नींबू, समझ रहे हैं आप, नींबू को भी 4 चक्कों के नीचे नींबू डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? नज़र न लगता है। या तो नींबू डाल दीजिए या कोई प्रसाद या मिठाई इत्यादि हो तो उसको 4 चक्का के चारों पहियों के नीचे, 2 चक्का है तो दोनों पहियों के नीचे डाल करके तब गाड़ी स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से बोल करके थोड़ा सा एकदम एनर्जी के साथ, ऐसे लगे जैसे यजमान को, या अगर आप खुद कर रहे हैं या यजमान का करा रहे हैं पूजन, तो लगे कि हाँ पूजन हो रहा है, पंडित जी एनर्जी में करा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ जयकारा लगा करके गाड़ी स्टार्ट करना है। गाड़ी स्टार्ट करने के समय कौन सा मंत्र बोलना है? यह मंत्र बोल दीजिए, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इतना बोल देना है आपको। उसके बाद क्या करना है? इस मंत्र से गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ावे, पहिए के नीचे नारिकेल बलि दबा देवे, अर्थात नारिकेल दबा करके गाड़ी आगे बढ़ाकर खड़ी कर देवे। पुनः आरती और परिक्रमा पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि दे, ठीक है। नारियल दबा सकते हैं या नींबू, नारियल तो आप फोड़ दिए, नारियल का जल आप गाड़ी के ऊपर चढ़ा दीजिए और एक एक नींबू डलवा दीजिए वहाँ पे, नींबू ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। या फिर एक एक मिठाई आप डलवा सकते हैं, नींबू अगर उपलब्ध नहीं है तो, ठीक है। पहिए के नीचे डला करके और गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़वा देना है। थोड़ा सा जब आगे गाड़ी बढ़ जाए उसके बाद कहिए कि गाड़ी को आप स्टार्ट ही चालू करके ही छोड़ दीजिए। खड़े हो जाइए आप वहाँ पे, थोड़ा देर चालू ही रहेगा गाड़ी तो क्या हुआ। गाड़ी जब स्टार्ट मुद्रा में है तो वहाँ पे थोड़ा सा आरती दिखा दीजिए, कपूर का आरती दिखा सकते हैं, मंत्र आरती, या फिर कोई आरती गा सकते हैं हम, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, या फिर अम्बे तू है जगदम्बे काली, या फिर कोई भी एक आरती बढ़िया सा गा सकते हैं, जय जगदीश हरे भी गा सकते हैं। लेकिन विशेष करके गणेश जी की या कोई भगवती का आरती आपको वहाँ पे गा देना चाहिए। मैं कहूँगा कि गणेश जी की ही आरती गाइए, इसलिए गाइए क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो गया है, अब आरंभ होने जा रहा है गाड़ी से कोई काम, यानी कि आप या तो चढ़ेंगे उस गाड़ी पर या कोई बिजनेस करेंगे, तो उसके लिए गणेश जी का आरती करना चाहिए, क्योंकि शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए। गणेश जी का आरती करा दीजिए वहाँ पे और मंत्र पुष्पांजलि इत्यादि वहाँ प्रदान कर दीजिए। इतना गाड़ी का पूजन होता है। इसके बाद क्या होता है? दक्षिणा का संकल्प करा लेना है। यहाँ पे अक्षत और जल लेकर के यजमान से कहिए कि अब गाड़ी का पूजन हो गया, अब आप यहाँ पे दक्षिणा कीजिए। तो दक्षिणा यजमान जी करेंगे या खुद से कर रहे हैं तो भी दक्षिणा आपको कर देना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे मान लीजिए आप गाड़ी का पूजन किए, आप 2 लाख की गाड़ी किने, 10 लाख की गाड़ी खरीदे हैं, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे दक्षिणा 100, 200, 500, 1000 जितना आपकी इच्छा हो लेकर के किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को वहाँ पे दे देना चाहिए। यह एक सेवा की भावना होती है। जैसे दक्षिणा किए, कोई अनाथ है, कोई गरीब है आपके नज़र में, उसको दे दिए, या फिर किसी देवालय में गए, किसी मंदिर में गए, वहाँ दान पात्र में डाल दिए, या कोई पंडित जी आपके संपर्क के हैं बढ़िया, उनको भी दे सकते हैं। इस प्रकार से दक्षिणा भी करनी चाहिए, ठीक है। दक्षिणा का क्या संकल्प है? ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ गोत्रः, अपना गोत्र और नाम रख लेना है। कृतस्य नवकृतस्य अमुक वाहनस्य, जो भी वाहन का पूजन करा रहे हैं वो नाम रख लेंगे।
उसके बाद पूजनस्य संपूर्ण फल प्राप्तये मनसोदिष्टाम दक्षिणाम अमुक गोत्रोत्पन्नाय, यानी पंडित जी का यहाँ गोत्र रख लेना है, अमुक शर्मणे तुभ्यम हम संप्रददे, या अगर पंडित जी का नहीं रख पा रहे हैं तो सीधा मनसोदिष्टांत दक्षिणाम यथा काले देवालय, या फिर पंडित जी का नाम रख लेंगे दातुम हम उत्सृजय। अगर बाद में देंगे तो दातुम हम उत्सृजय यहाँ पे लगाएंगे। अगर उसी समय आपको प्रदान कर देना है, पंडित जी उपलब्ध हैं, तो तुभ्यम हम संप्रददे बोल करके आप दे सकते हैं। ठीक है, संकल्प करके दक्षिणा प्रदान करें। पुनः हाथ में कुशाक्षत जल द्रव्य लेकर के भूयसी दक्षिणा इत्यादि भी करा सकते हैं। अंत में क्या करना है, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे वाहन यानी कि जो भी गाड़ी चालक है, अगर आप 4 व्हीलर लिए हैं या फिर 8 चक्का ट्रक है, कोई बड़ा गाड़ी है, अगर उसका जो वाहन चालक है यानी कि ड्राइवर है, उसको भी कुछ पैसा या कपड़ा देना चाहिए, जिससे क्या होता है वो थोड़ा सा प्रसन्न रहेगा और बढ़िया से गाड़ी चलाएगा। और उसके बाद अंत में श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः बोल करके जल गिरा करके मस्तक से लगा लेना है। और क्या भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हे भगवती जगदम्बिका, हमारे इस वाहन से भविष्य में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। इस वाहन से मैं निरंतर जिस प्रकार से वाहन चलता है उसी प्रकार से मैं भी आगे बढ़ता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। प्रेम पूर्वक माँ भगवती से प्रार्थना कर लेनी है और जयकारा लगाते हुए वाहन को चलाना है। इतना ही वाहन पूजन का विधि होता है। इस वीडियो में जितना बताया गया है इसी प्रकार से आप पूजन कराइए, एकदम सरलता पूर्वक है। इतना प्रेम और धैर्य से वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।